फिर से दिल्ली दहला है। जी हाँ, फिर से दिल्ली दहला है और लगातार दिल्ली में लव जिया दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं पर भी लव जिया का खेल लगातार चल रहा है। जी हाँ, साक्षी और साहिल साहिल ने अपना नाम छुपाकर, अपनी जाति छुपाकर साक्षी से लव किया। लगातार लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़की होते जा रही हैं, फिर भी हिंदू के बाप मतारी इस चीजों को गौर तक नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज कि एक मुसलमान की तरफ से गलती हो रहा है, नहीं, ये हिंदू की लड़की की तरफ से भी गलती किया जा रहा है और लगातार गलती किया जा रहा है। और उस बाप मतारी को भी सोचना होगा जो अपने लड़की को बाहर भेजती है पढ़ने के लिए और एक बार भी नहीं सोचती है और एक बार भी वहां नहीं जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस पहुंचा दिया और जाने के बाद फिर कोई फंक्शन होगा तो लाने के टाइम में उसके बीच में अचानक पहुंचना क्या आपका हक नहीं बनता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं अभिषेक दुबे। फिर से दिल्ली दहला है। जी हाँ, फिर से दिल्ली दहला है और लगातार दिल्ली में लव जिहाद का जो खेल है ना, लगातार चल रहा है। लव जिहाद दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं पर भी लव जिहाद का खेल लगातार चल रहा है। अपने शारदा और आफ्ताब की कहानी तो सुने होंगे कि 35 टुकड़े हुए थे। उसके अलावा आप शाहरुख का भी कहानी सुने होंगे जो झारखंड में हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली दहला है। जो दिल्ली दहला है ना, वो सुनकर भी आप एक बार और लव जिहाद के बारे में बात कीजिएगा, फिर एक बार और लव जिहाद के बारे में कहिएगा। जी हाँ, साक्षी और साहिल साहिल ने अपना नाम छुपाकर, अपनी जाति छुपाकर साक्षी से लव किया और उसे लगभग 35 से 36 बार पीटा। उसके बाद उसे लगभग 7 से 8 बार चाकू से गाथा। उसके बाद जो ईटा से मुड़ी थूर दिया, वो विजुअल भी सामने आया था। सीसीटीवी कैमरा में आप लोगों ने देखा होगा कि वो विजुअल। लेकिन लगातार लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़की होते जा रही हैं, फिर भी हिंदू के बाप मतारी इस चीजों को गौर तक नहीं कर रहे हैं। अपनी लड़की को जब बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए तो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरा लड़की वहां पढ़ रही है कि क्या कर रही है। द कश्मीर फाइल आया था, उसको देखने के लिए एक भी हिंदू के बाप ने अपने लड़की को नहीं कहा होगा कि जाकर देख ले, मूवी अच्छा है या बुरा, इसके बारे में नहीं। कश्मीर फाइल में पूरी तरह से बताया गया कि लव जिहाद में किस प्रकार से फंसा रहा है एक लड़का एक लड़की को, यानी तीन लड़का फंसा कर उसे किस प्रकार से बेरहमी से क्या क्या करता, उस चीजों को बताया गया था कश्मीर फाइल में। लेकिन फिर से एक बार और दिल्ली दहला है और फिर से दिल्ली में एक घटना हुई है आफ्ताब के बाद। पहले निर्भया, आफ्ताब, अब फिर से साक्षी। यानी कितना जाएगा ये जो घटनाएं कितनी होती जाएगी लगातार। आफ्ताब ने मारा, अब साहिल ने मारा। निर्भया कांड आप सभी को पता ही है कि निर्भया कांड में क्या हुआ था। ये घटनाएं लगातार हो रही है। निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली दहल गया था। जब 35 टुकड़े में काटा गया था शारदा को, आफ्ताब में, तो दिल्ली दहला था। आज 6-7 चाकू मार दिया गया है शारदा को, तब भी दिल्ली दहला है और दिल्ली बहुत तेज से दहला है। लगातार खबरें चल रही है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र की शास्त्री इस पर भी नजर रखे हुए, इस पर भी उन्होंने कहते हुए पाए गए कि लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं। ये लव जिहाद का शिकार होना ये भी तो गलत है। और एक चीज और कि हिंदू की लड़की भी ये चीजों नहीं सोचती है कि क्या है क्या नहीं है, और हिंदू की लड़की इस मैटर में पड़ जाती है। हम नहीं कहेंगे कि ये सारी चीज कि एक मुसलमान की तरफ से गलती हो रहा है, नहीं, ये हिंदू की लड़की की तरफ से भी गलती किया जा रहा है और लगातार गलती किया जा रहा है। और उस बाप मतारी को भी सोचना होगा जो अपने लड़की को बाहर भेजती है पढ़ने के लिए और एक बार भी नहीं सोचती है और एक बार भी वहां नहीं जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस पहुंचा दिया और जाने के बाद फिर कोई फंक्शन होगा तो लाने के टाइम में उसके बीच में अचानक पहुंचना क्या आपका हक नहीं बनता है क्या? उसके बीच में आपका पहुंचना जांचना नहीं पड़ता है? नहीं जाएंगे लोग। वही लड़कियां लव जिहाद का शिकार होगी, वही लड़कियां जब मर जाएंगी तो उसके बाप मतारी आएंगे टीवी मीडिया पर और बोलेंगे कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई थी। लेकिन उससे पहले आप नहीं पहुंचिएगा, उससे पहले आप नहीं कहने जाइएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली में जांच चल रही है, दिल्ली में बातें चल रही है, लेकिन जो आरोपी हो तो पकड़ा जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक लव जिहाद का शिकार होंगी हिंदू लड़कियां।
कब तक और कब तक ऐसा चलेगा? हम बस इतना ही कहेंगे, हिंदू जितनी भी बहनें हैं उन सबसे इतना ही कहेंगे कि भाई सोच के करो सब। अगर करना है तो इस देश को छोड़ के चले जाओ और कहीं और जाके चले जाओ। इस देश में इंडिया का नाम हंसा रहे हो आप लोग, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जब से सुना हूं, यानी कि घटना 2-3 दिन पहले का है, ये चीज सुनने के बाद मुझे सही नहीं लगा। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि जो लोग भी इस घटना को कर रहे हैं, जो भी लड़की हैं, आपको करना है तो आप चले जाइए पाकिस्तान में, आप वहीं रहिएगा। और जो बाप मतारी अपने बेटी को इस प्रकार से छोड़ देती है, उन्हें भी बाप मतारी को कहना चाहता हूं कि आप इंडिया छोड़िए और चले जाइए यहां से। बेटर हो जाएगा, आपका भी सही हो जाएगा, आपका भी सब चीज सही हो जाएगा। आपका भी क्यों इंडिया में रहना, जब आप इंडियन संस्कृति नहीं दे सकते, इंडिया के बारे में नहीं बता सकते, आप हिंदू होकर और हिंदू देवताओं के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो फिर इंडिया में रहना आपका क्या फर्ज बनता है? क्यों रहिएगा? अब साक्षी गई, अब कितने लड़कियां जाएंगी? अगर संभल जाएंगी तो नहीं जाएंगी, नहीं संभलेंगी तो कितने जाएंगी? हम जरूर इस चीजों के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी जाएंगी और कितनी रहेंगी, लेकिन संभल गई तो बहुत रह जाएंगी और नहीं संभली तो बहुत जा सकती है। आपको क्या कहना है इस लव जिहाद के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपका राय जानना चाहेंगे। जय हिंद।